एक छोटी सी गलती ने दो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी दोस्तों। कौन सी प्रॉब्लम है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रॉब्लम दोस्तों जेसीबी को लेकर थी और दूसरी प्रॉब्लम थी हमारे मोबाइल को लेकर के। चलो दोस्तों आज मोबाइल की एक दुकान की सच्चाई बताऊंगा आपको। दोस्तों आप देखेंगे अभी हमारी जेसीबी ब्रेकडाउन हो चुकी है और प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पिस्टन कुछ सही से वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है, पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपको बस शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो दोस्तों हम आनन फानन में एक मिस्त्री को बुलवा लेते हैं और मिस्त्री भाई साहब आते हैं और कहते हैं भाई साहब ये जो पिस्टन आप डाउन हो रहा है इसे आपको खोलना पड़ेगा और खोल के मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों एक प्रॉब्लम इसमें साथ में ये भी थी कि स्टिक सामने आ रही थी, तो बोले इसकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं पहले ही समझ चुका हूँ, इसका चेकनेट ढिल गया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई इसको खोलो बढ़िया तरीके से। तो भाई साहब भिड़ जाते हैं और धीरे 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 करके इसका पिस्टन वगैरह खोल लेते हैं। जैसे ही दोस्तों ये सिलेंडर खोलते हैं तो इससे ऑयल गिरने लगता है। तो हमने ऑयल के लिए 200 तसला बुलवा रखा था, तो पूरा ऑयल जो हम इसमें झेल लेते हैं, परंतु कुछ 1.5 लीटर जो ऑयल है वो नीचे गिर जाता है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों जितना ऑयल मिल गया उतना ही सही था। इसके पिस्टन को निकाला जाता है, पूरा बाहर निकालते हैं और फिर प्रॉब्लम असली समझ में आती है। क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों, चलो मैं बताता हूँ। तभी अचानक से भाई साहब ये बूम की साइड की एक पिन निकालने लगते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों कर रहे थे। भाई साहब कहते हैं आप देखते रहो हम क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप भी देखिए पिन क्यों खोलें, ये भी हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे तो आ चुका है। ये जो पिस्टन निकाल के रखे थे दोस्तों वो इसमें फंसाने वाले थे, इसलिए इसको दोस्तों उन्होंने निकाला हुआ था। जुगाड़ जो करते हैं दोस्तों मिस्त्री वाकई में जुगाड़ू होते हैं, तो इस बात से समझ में आ चुका था। तो इन्हें वो निकाल कर रखते हैं और फिर करते हैं चेकनेट के लिए तलाशी। तो चेकनेट खोलते हैं और उसके साथ में समझ में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम थी। तो वो बताते हैं भैया ये चेकनेट का जो नट है वो खुल गया। तो मिस्त्री भाई हमें डायरेक्शन देते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि इस चेकनेट को खुलवाओ नहीं, इसको डायरेक्ट कस देते हैं और इसमें लगा देते हैं जो भी कुछ करना है वो। यदि आप इसको खोलते हैं तो आपका पूरा काम अभी यहीं कहीं रुक जाएगा और आपको जाना पड़ सकता है बाहर, या तो सिवनी बंडोल या बाहर, तब जाके इसकी थ्रेड बनेगी, तब कहीं ये बन पाएगा। तो मैंने कहा भाई आप ठीक है वैसे ही कर दीजिए। तो भाई साहब करते हैं वैसा ही जैसा उन्होंने हमको बताया हुआ था और वो लगा देते हैं उसमें सील, क्योंकि दोस्तों उसकी भी प्रॉब्लम थी। तो इस तरह दोस्तों हमारी जो जेसीबी की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो जाती है। परंतु दोस्तों जो दूसरी प्रॉब्लम है एक जो मोबाइल वाली, चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ। आज हमारे दुकानदार ने हमारे साथ धोखा किया है या सही, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों हमारा जो रैम सिलेंडर है बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है। तो भाई साहब इसको बड़े अच्छे तरीके से कस देते हैं और हम इसकी टेस्टिंग करते हैं आगे पीछे करके, ताकि उसकी लीकेज तो प्रॉब्लम है नहीं, तो हम उसमें पास हो जाते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है दोस्तों इस तरह। और हमारा जो बड़ा नुकसान होने वाला था वो हमारा नुकसान बच जाता है, क्योंकि दोस्तों हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम को पहले ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों बाद में बहुत नुकसान होने से आप नहीं चूक सकते। इसलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप जल्दी से सॉल्व कर लो तो आपको बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम चले जाते हैं सिवनी। तो दोस्तों हुआ यूँ था कि हम जा रहे थे सिवनी और हमारे हाथ से मोबाइल छूट जाता है रास्ते में, और जैसे ही गिरता है दोस्तों नीचे तो उसकी डिस्प्ले चली जाती है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं एक मोबाइल शॉप में जो सिवनी में है, वंदना मोबाइल शॉप के नाम से। वहाँ जाते हैं, उस भाई को रिपेयरिंग करते हैं, परंतु हमारे इस दौरान हमारा जो मोबाइल है वो ख़राब हो जाता है। अब हुआ ये दोस्तों कि इस मोबाइल में आ गई एक प्रॉब्लम, ना इसमें साउंड आ रहा है, ना नेटवर्क आ रहा है, और ना ही ढंग से बात हो पा रही है। हुआ यूँ कि दोस्तों हमारा मोबाइल गिरने के बाद इसका डिस्प्ले चला गया था, तो हम उसे ले जाते हैं डिस्प्ले बनवाने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही डिस्प्ले बना के देते हैं वो तो मुझे लगता है मोबाइल सुधर गया। मैं घर में आके देखता हूँ तो इस मोबाइल में ना बात हो रही थी, ना नेटवर्क आ रहा था ढंग से, सिम अपने आप बंद चालू हो रही थी, और ना ही ढंग से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि इसका आवाज़ सिस्टम भी बेकार हो चुका था। पर दोस्तों अब मैं लेट हो चुका था, घर आ गया था, अब दूसरे दिन मुझे वहाँ जाके देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। मोबाइल सुधारने वाले ने दोस्तों डिस्प्ले तो बिल्कुल ला दिया, परंतु इसकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम, वो खड़ी कर दी। अब वहाँ जाके दोबारा देखना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। इतने में दोस्तों हम चले जाते हैं हमारे सिस्टर के घर पर, जो कि दोस्तों वहाँ उनका घर बन रहा है नया। तो हम वहाँ जाके देखते हैं कि कामकाज कैसा चल रहा है और क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं और देखते हैं। इसके बाद दोस्तों वहाँ उनके लिए लाना था मटकी वगैरह, तो हम चले जाते हैं मटकी खरीदने के लिए मठ मंदिर। वहाँ से दोस्तों हम मठ मंदिर से पास ही बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, तो वहाँ उन दुकानों में जाते हैं और उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। तो एक से तय हो जाती 40 मटकियाँ लेने के लिए, तो ये उन्हीं से हम 40 मटकियाँ खरीदते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम चले आते हैं हमारे घर, मतलब वापस सिस्टर के घर पर। ये काम समाप्त होते ही दोस्तों हम चले जाते हैं भैरवगंज। वहाँ दोस्तों कुछ खरीदना था, स्टील वगैरह और कुछ कपड़े वपड़े, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ से कुछ कपड़े और कुछ स्टील के सामान, बर्तन वगैरह खरीदते हैं और फिर चले आते हैं घर।